बच्चों, ये पाठ है डायरी का एक पन्ना और इस पाठ में लेखक की डायरी का 26 जनवरी 1931 का लेखा जोखा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वयं लेखक सीताराम सेकसरिया सहित कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा आज़ादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस बहुत जोश खरोश से मनाया। बंगाल के लोगों ने इसमें भाग लेने के लिए बहुत तैयारियां की। मकानों पर राष्ट्रीय झंडे फहराए। उत्साह से और नवीनता के साथ हर स्थान की सजावट की। घर घर को सजाया गया। काउंसिल की तरफ से नोटिस निकाला गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा ध्वजारोहण होगा, वह सभा होगी। जबकि ब्रिटिश सरकार के नोटिस के अनुसार यह सभा करना अपराध था। अंग्रेज इसको अपराध मानते थे कि कोई भी भारतीय नागरिक अब आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं कर सकता, तो इसलिए उन्हें जेल में भी डाल दिया जाता था। तो काउंसिल जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उन्होंने ऐलान किया कि 26 जनवरी 1931 को राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा कलकत्ता शहर के मॉन्यूमेंट पार्क में, और अंग्रेजों ने इसके खिलाफ मोर्चा उठा दिया। बंगाल के लोगों ने इसे खुला चैलेंज मानते हुए कानून भंग कर सभा की। अंग्रेजों ने ये कहा था कि ये सभा करना अपराध है, तो बंगाल के लोग इससे डरे नहीं और उन्होंने इसे चैलेंज बना लिया कि हम झंडा फहरा कर रहेंगे, और उन्होंने इस कानून को भंग कर दिया कि हम आज़ादी के लिए सभा नहीं कर सकते। पुलिस की बर्बरता, मतलब पुलिस की कठोरता और जुल्मों के बाद भी हजारों लोगों ने आज़ादी के महासंग्राम में हिस्सा लिया। अंग्रेज़ों ने खूब मारकाट मचाई, डंडे बजाए, लेकिन लोगों ने फिर भी झंडा फहरा कर रहे। इसमें बहुत बड़ी संख्या में औरतें भी शामिल थी। पुलिस की लाठियां खाकर, खून बहाकर भी जुलूस निकाला गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अभी हम अपना स्वतंत्रता दिवस कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मनाया जाता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 26 जनवरी 1930 को झंडा फहराकर अपना आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस मना लिया था। आगे लेखक कहता है कि भारत में सबसे पहले 26 जनवरी 1930 को सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। सोचो, 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, लेकिन उससे 20 साल पहले की ये घटना है। परंतु उस वर्ष कोलकाता इसमें शामिल नहीं था। मतलब जब सारे देश ने मनाया अपना आज़ादी का दिवस, तो कलकत्ता के लोगों ने इसमें कोई अपनी हिस्सेदारी नहीं की। अगले वर्ष 26 जनवरी 1931 में इसकी वर्षगांठ मनाई गई। यानी वर्षगांठ माने जन्मदिन, मतलब दोबारा उसी दिन, उसी तारीख को ये सभा आयोजित की गई, झंडा फिर से फहराना है। इस वर्ष कलकत्ता में स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। खूब प्रचार किया गया। इसमें 2000 रुपये खर्च किए गए। उस जमाने में 2000 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। घर घर जाकर लोगों को समझाया गया। मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। आम लोगों में उत्साह व नवीनता थी। पुलिस भी पूरी ताकत से गश्त लगा रही थी, यानी अंग्रेज लोग भी पूरी ताकत से इस आंदोलन को रोकने के लिए घूम रहे थे शहर में। गश्त लगाना माने घूम रहे थे शहर में। मॉन्यूमेंट के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। कई स्थानों पर सुबह ही झंडे फहराए गए। पुलिस ने कई लोगों को मारा पीटा। काफ़ी मारपीट होने से कई लोगों के सिर फट गए। लड़कियों ने भी जुलूस निकाला, उसमें से कई को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी औरतों को और लड़कियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में झंडोत्सव मनाया गया। स्त्री समाज ने भी जगह जगह से जुलूस निकाले। 3 बजे से ही मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सुबह के 3 बजे से अंग्रेजों के बनाए कानून भंग करना, इस पर काम शुरू हो गया।
यह सभा करना तो ओपन लड़ाई थी, खुली लड़ाई थी अंग्रेजों के विरुद्ध कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती और सभा में भाग लेने वालों को दोषी माना जाएगा। फिर भी लोगों ने खुले चैलेंज से ये सभा करी। इसके बाद क्या हुआ कि जब काउंसिल की तरफ से निकले नोटिस के अनुसार मॉन्यूमेंट के नीचे झंडारोहण होगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, सर्वसाधारण की उपस्थिति वहाँ होनी चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि सब लोग कलकत्ता वासी वहाँ होने चाहिए। खुले चैलेंज से यह पहली सभा थी। अंग्रेजों को खुला चैलेंज देकर ये सभा हुई थी। सुभाष बाबू जब जुलूस लेकर आए तब पुलिस उन्हें भीड़ की अधिकता के कारण रोक नहीं सकी, तो उसने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ज़्यादा भीड़ थी तो वो रोक नहीं पाए, लेकिन उन्होंने लाठियां बजानी शुरू कर दी। सुभाष बाबू को वह अन्य लोगों को लाठियां पड़ी, जिससे वे सब घायल हो गए। सुभाष बाबू बहुत जोरों से वंदे मातरम बोल रहे थे। पुलिस द्वारा किए गए भयानक लाठीचार्ज से क्षितिज चटर्जी, जो कि विद्यार्थी दल के नेता थे, का सिर फट गया। बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया। सुभाष बाबू को लॉकअप में भेज दिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। भीड़ ज़्यादा होने से बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ला कलकत्ता का एक जगह है के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। स्त्रियों को भी पकड़कर लाल बाजार भेज दिया गया। पुलिस का लाठीचार्ज भी चलता रहा, कई आदमियों को पकड़ा। पूर्णोदास पर इस सारे जुलूस की जिम्मेदारी थी और उनको भी काफ़ी चोट लगी थी। 105 स्त्रियों को पकड़ा गया, जिन्हें रात भर जेल में रखकर छोड़ दिया गया। कलकत्ता में पहले कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। बहुत से आदमियों को चोट लगने से हालत खराब थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख कर रहे थे। वह उनका फ़ोटो उतरवा रहे थे कि कल के दिन ये दिखाया जा सके कि अंग्रेज़ सरकार ने कितनी लोगों पर ज्यादती की है। कलकत्ता में उस दिन जो हुआ वह अद्भुत था। बंगाल और कलकत्ता के नाम पर लगा कलंक भी बहुत अधिक हद तक धुल गया था। इस लाइन का अर्थ है कि जब 1930 में सारे देश ने आज़ादी का उत्सव मनाया, झंडा फहराया, तो कलकत्ता उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो आज 1931 में, एक साल बाद, कलकत्ता ने ये कसर पूरी कर दी थी। तो ये पार्ट है डायरी का एक पन्ना। थैंक यू।